दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक हैं और अंतिम प्रहार में बिल्कुल लगे हुए हैं। देखो अंतिम प्रहार पे मैं 4th क्वेश्चन पे आ गया हूं। 4th आउट ऑफ 12 में चल रहा है और देखिए आज ही मेरी पूरी कोशिश है सारे वीडियो आप तक पहुंचा दूं ताकि HRM का किस्सा खत्म करें, अपन QT पे पूरा फोकस कर दें और HRM भी अपना पेपर अच्छे से जाए। तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, तो आप मेरे साथ बने हुए हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, तो पहले से इसकी बेसिक थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। पहले तो ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग होती है कि किसी पर्टिकुलर स्किल में एनहांसमेंट लाना, जैसे कि साइकिल चलाना भी एक ट्रेनिंग है, कार चलाना एक ट्रेनिंग है, मोबाइल चलाना एक ट्रेनिंग है, फेसबुक चलाना एक ट्रेनिंग है। बेसिकली क्या है कि किसी स्किल के अंदर एनहांसमेंट लाना, सिखाना, उसको वो स्किल का नॉलेज प्रोवाइड कराना, स्किल का नॉलेज प्रोवाइड कराना, वो ट्रेनिंग है। मतलब एक बात हम क्या सीखे कि ट्रेनिंग क्या होगी, हमेशा सर प्रैक्टिकल होगा। ट्रेनिंग थ्योरी बेसिस पे ही नहीं होती कि थ्योरी कर दी तो ट्रेनिंग हो गई, नहीं। तो इसीलिए एमबीए इज ए ट्रेनिंग कोर्स बोला जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग क्या है, एक प्रैक्टिकल एनहांसमेंट, एक स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग, देखिए इंपॉर्टेंस कह रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग लाई द अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ योर एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग स्किल, यानी कि जो उनको ऑलरेडी स्किल्स हैं उसको वो डेवलप कर सकते हैं, उसको और एनहांस कर सकते हैं, उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। 3 तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, आपको सबको पता है कौन से एम्प्लॉय। एक होते हैं सेमी स्किल्ड, ठीक है, दूसरे होते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, 3 तरीके के स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, 3 तरीके के एम्प्लॉय होते हैं। अगर मेरे को सेमी को स्किल्ड में बनाना है और अनस्किल्ड को सेमी में लाना है तो मेरे को क्या देना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर, एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर। जैसे कि कंप्यूटर की अपन ने ट्रेनिंग करी थी, MS ऑफिस, MS एक्सेल सीखा होगा आपने मोबाइल चलाने से पहले बेसिक उसके फंडामेंटल, अच्छा ये एंड्रॉइड सिस्टम है, ये विंडो है। कंप्यूटर चलाने से पहले MS ऑफिस का ग्राफिक्स सीखा होगा। ठीक है, तो बेसिक स्किल्स एनहांसमेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेशन प्लानिंग में इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है, मैन पावर को डेवलप करने के लिए एसेंशियल होती है, देन कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाती है, देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होता है। इसके अलावा वी कैन इंक्रीज टू द सेमी टू स्किल्ड एम्प्लॉय एंड अनस्किल्ड टू सेमी स्किल्ड एम्प्लॉय विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, है ना। तो ट्रेनिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है। अब देखो पूरे जितने भी बुक्स हैं, मतलब कि HRM की जितनी भी बुक है, भले SHRM ले लूं, IHRM ले लूं, ट्रेनिंग के 2 ही टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, और ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप भी बन सकता है और दोनों भी बन सकते हैं। कौन सा टाइप है सर, ये टाइप है, एक है ऑन द जॉब और दूसरा है ऑफ द जॉब। ये 2 ही टाइप होते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप ही नहीं है। यानी कि ट्रेनिंग 2 तरीके से दे दी जा सकती है, एक थी ऑन द जॉब और दूसरी ऑफ द जॉब। तो एक ऑन द जॉब कौन सी ट्रेनिंग है सर, ऑन द जॉब यानी कि ट्रेनिंग के जो जहां पर एक्चुअल में वर्क होता है, एक्चुअल में वर्क एकम्प्लिशमेंट होता है, जॉब परफॉर्म हो रही होती है, उसी प्रीमाइसेस के अंदर, उसी पोजीशन में आपको ये ट्रेनिंग करा दी जाती है, वो कहलाती है ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब क्या होती है, जहां पर वर्क हो रहा होता है उसकी जगह आपको दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहां पे कोई सिमुलेशन एक्सरसाइज हो सकती है, वहां पे प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, वहां पे आपको लेक्चर्स मेथड के थ्रू ट्रेनिंग कराई जा सकती है, वहां पे कोई वर्कशॉप हो सकती है, तो उसके थ्रू आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी ऑफ द जॉब। मतलब कार्य पे होते हुए अगर कोई ट्रेनिंग दे दी जाए, यानी कि पीछे सुपरवाइजर बैठा है, जैसे कि क्या हुआ, लड़की बना रही है रोटी, ठीक है, लड़के भी बनाते, भैया मुझे तो खाना बनाना आता है, ठीक है, तो हम बना रहे हैं रोटी और पीछे से मम्मी जी बोल रहे गोल बना, ऐसे बना, वैसे बना। तो वो क्या हुआ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑन द जॉब, यानी कि वहां पे रोटी बन रही है, इधर मम्मी जी पीछे से डांट रही है कि भैया क्या कर रहा है तू, ठीक है। तो ये हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब के अंदर क्या हुआ कि रोटी के बारे में एक लेक्चर चल रहा है कि रोटी गोल तरीके की होती है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, और वहां का एक सिमुलेशन एक्सरसाइज कराई गई, वो कहलाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जो वहां का रसोई में, घर में नहीं हुआ, वो किचन में नहीं हुआ, वो अलग प्लेस पे हुआ। बेसिकली यही मेजर डिफरेंस रहता है। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, यही टाइप्स आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टाइप है। कौन कौन से टाइप है, यानी कि कार्य पे रहते हुए, जॉब रोटेशन कोचिंग। ठीक है, एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा,
वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन ये अपने आप में इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, मतलब कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइप ही आपसे एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है। पहला क्या कह रहा है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि ए बी का काम करे, ए जो है वो बी का काम करे और हमारे जो बी भैया हैं वो ए का टास्क कंप्लीट करें, यानी वर्क एक्सचेंज हो जाए, जॉब रोटेशन हो जाए। आज सुपरवाइजर जो है वो फोरमैन का काम करे, फोरमैन वो सुपरवाइजर का काम करे, ए लेबर बी लेबर का काम करे, बी लेबर ए लेबर का काम करे और दोनों अपनी स्किल को एनहांस करें, ये कहलाएगी जॉब रोटेशन। सेकंड होती है कोचिंग। आपने देखा होगा इंडिया टीम में क्रिकेट खेलते हैं तब भैया जो कोच भैया होते हैं वो ऑफ फील्ड होते हैं। रवि शास्त्री जब कोचिंग करते हैं ऑफ फील्ड करते हैं ऑन फील्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा अधिकतर वो नेट के पास खड़े रहते हैं, खुद चेक करते हैं कि भैया कैसी बॉलिंग चल रही है, बुमराह साहब कहाँ दिक्कत आ रही, शमी साहब कहाँ दिक्कत आ रही, विराट कोहली का फॉर्म अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उनका खराब भी दुनिया के बहुत से लोगों से अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं अच्छा नहीं चल रहा है, खैर सेंचुरी नहीं मार रहे हैं, हम सबको उम्मीद है कि जल्दी सेंचुरी मारेंगे। तो वो कब करती है, वो ऑन ग्राउंड चल रहा है, तो वो भले मैच के टाइम नहीं चल रहा है लेकिन वो ऑन ग्राउंड चल रहा है, इसलिए हम उसको ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी कोचिंग एट प्रेजेंट दे दी जाती है। आपने क्या देखा होगा जब मैच चल रहा है, हॉकी का मैच चल रहा था अभी अपने कॉमनवेल्थ में, तब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दे दी जा रही थी, यानी उसी समय बताया जा रहा था भैया कौन से खिलाड़ी को क्या करना है, समझ में आया। तो ये कोचिंग का एक पार्ट है। थर्ड इसके अंदर लिखा है जॉब इंस्ट्रक्शन। जॉब इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये कोचिंग का ही थोड़ा सा अल्टरनेटिव कह सकते हो या कह सकते हो कि आप इसी का ही प्रोटोटाइप है। इसके अंदर कोई कोच नहीं होगा, इसके अंदर आपको एक प्रोटोकॉल पकड़ा दिया जाएगा, एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी कि ये आपको काम करना है आज की यहाँ पे बैठ के। जैसे कि एक मैनुअल दे दिया गया आपको कार चलाने के समय कि रेड बटन से ये होगा, ब्लू बटन से ये होगा, नीले बटन से ये होगा। एक पिक्चर आई थी बड़ी जोरदार, कौन सी जरा नाम बताइएगा, लाल बटन दिख रहा है उसको दबाना है, अरे दबा दिया, अरे नहीं दबाना था। किसी पिक्चर का डायलॉग है, बड़ा मस्त डायलॉग है। वो ही जो ट्रेनिंग है वो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है। जब हम किसी इंस्ट्रक्शन बुकलेट को पढ़ के जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो प्लेन चढ़ा रहा होता है उसके अंदर हीरो, जरा नाम याद आ रहा होगा तो बताइएगा जरूर कि कौन सी पिक्चर थी जिसमें डायलॉग है वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ नहीं दबाना चाहिए तो दबा दिया। चलिए नेक्स्ट है अपना कमिटी असाइनमेंट्स। अब कमिटी असाइनमेंट्स क्या है, जब हम कोई टास्क किसी ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं, जब हम कोई टास्क किसी ग्रुप को परफॉर्म, कमिटी असाइनमेंट जब हम कोई टास्क किसी ग्रुप को परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं, यानी कोई एक कमिटी बना देते हैं कि अब आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, या हमने कोई टीम एक्टिविटी दे दी, तो वो कमिटी असाइनमेंट होता है और बेसिकली उसको उसी प्रीमाइसेस में रह के उसी वर्क ड्यूरेशन में, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना होता है कमिटी असाइनमेंट। अब ये कौन से होते हैं, जैसे कि कोई चल रहा है, जैसे कहीं आपको ऑडिट का काम करना होता है। कौन सा काम, ऑडिट का। ऑडिट वर्क क्या होता है, ऑडिट वर्क होता है कि आपको चेक करना है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि चेकिंग का काम को बेसिकली ऑडिट वर्क कहते हैं। अकाउंट्स वाले इसको अच्छे से जानते हैं। तो जब ऑडिट का काम, फिजिकल ऑडिट, यहाँ पर मैं फिजिकल ऑडिट की बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल ऑडिट के लिए कोई बंदा गया तो वो ऑन द जॉब के लिए गया, दैट इज द पार्ट ऑफ द कमिटी असाइनमेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अपना एक पॉइंट और क्लियर हो गया। देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अरे ये सब तो अपन करने वाले हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग अब है क्या सर, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो भी बंदा एमबीए कर रहा है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है वो किसी कंपनी में जाएगा। कहां जाएगा, कंपनी में जाएगा। उस कंपनी में वहां का एटमॉस्फेयर सीखेगा। क्या सीखेगा, कोई स्किल नहीं सीख रहा हो, उसके एटमॉस्फेयर की, भैया कितनी बजे जाना होता है, कितनी बजे आना होता है, ये बंदा क्या काम करता है, वो बंदा क्या काम करता है। 45 डेज की ट्रेनिंग में क्या सीख जाएगा बंदा, यही सीखेगा कि बेसिक रूटीन वर्क क्या रहता है, कौन सा किसको क्या टास्क असाइन है और कैसे वो टास्क वो एकम्प्लिशमेंट करता है, उसकी ट्रेनिंग यही रहती है। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ स्किल एनहांसमेंट। प्रीलिमिनरी स्टेज मतलब बेसिक ग्रास रूट पे। इसमें केवल ये सिखाया जाता है कि बच्चा, जैसे कि आज क्या हो गया है, पहली क्लास में जाने से पहले किड्स प्ले स्कूल आ गए है ना, सबको पता है भैया, पहली नर्सरी से भी पहले, ठीक है, नर्सरी एलकेजी। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं डायरेक्ट फर्स्ट में आया था, एलकेजी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हम तो गांव के हैं, तो गांव में तो एलकेजी होती नहीं है, पहले हम फर्स्ट में आए। आजकल फर्स्ट नर्सरी से भी पहले किडन गार्डन मतलब स्कूल रहता है, जहां पर बच्चे को क्या सिखाया जाता है कि केवल स्कूल ऐसा होता है, बच्चों से दोस्ती ऐसे करते हैं,
सुबह उठने का टाइमिंग ये रहता है, शाम को आने का ये रहता है, और फिर आपका पूरा डेली एक्टिविटी आपको इस तरीके से अपना जीवन जीना है, उस छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है। तो यही इंटर्नशिप में एमबीए वालों को सिखाया जाता है, बस इसमें लेवल थोड़ा बड़ा कर दिया है कि कंपनी ऐसी है, नौकरी ऐसे करनी है, ये डिपार्टमेंट में सलामी ठोकनी है, इन डिपार्टमेंट से काम करवाना है, इनको साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सारी इंटर्नशिप ट्रेनिंग का टाइम। आई होप सारे क्लियर हो गया, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये ऑन द जॉब है, एक बार याद करें कि ऑफ द जॉब के साथ याद करें। चलो इनको अलग से याद ही कर लेते हैं। क्या है? जॉब रोटेशन है, जॉब रोटेशन, कोचिंग, इसके अलावा क्या है अपना कोचिंग हो गई, इंटर्नशिप हो गई, इसके अलावा कमिटी असाइनमेंट हो गया, और क्या हो गया? जॉब एनरिचमेंट, जॉब इंस्ट्रक्शन लिखा है, सॉरी जॉब इंस्ट्रक्शन हो गया। एनरिचमेंट भी इसी का ही पार्ट है, वैसे जॉब एनरिचमेंट इसमें लिखा नहीं है, बट जॉब इंस्ट्रक्शन भी चल जाएगा अभी। अब जॉब एनरिचमेंट क्या होता है कि कार्य को फैला देना, वो एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। जैसे कि एक फैकल्टी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक फैकल्टी 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो एनरिच कर दिया, यानी काम को फैला देना। ठीक है, तो क्या हुआ? जॉब रोटेशन, कमिटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप के अलावा और क्या करा अपन ने? जॉब का डिस्क्रिप्शन दे दिया और कोचिंग। देखो 5 पॉइंट याद हुए ना, अब आप भी बोल के देखना, आपको भी याद हो गए होंगे। ठीक है, सबके एग्जांपल सहित मैंने बताया, तो आपको याद और अच्छे से हो जाने चाहिए। अब आ जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि यहाँ पर कोई बंदा उस वर्क पोजीशन पे, उस वर्क टाइमिंग पे नहीं है। यहाँ पर आप अपने क्लासरूम में बैठे हो या अलग जगह चले गए हो जहाँ पे वो टास्क असाइन नहीं है। कौन सी ट्रेनिंग है ये? ऑफ द जॉब। कौन सी ट्रेनिंग है? ऑफ द जॉब। ठीक है, अब एमबीए के अंदर क्या होता है, आपको ऑन दी जॉब तो कराई जाती है इंटर्नशिप में, लेकिन जो आपसे केस स्टडी सॉल्व कराने का होता है वो ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है। इसको बोलते हैं केस स्टडी मेथड। ये केस स्टडी मेथड क्या है सर? केस स्टडी मेथड के अंदर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या पूछा जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मींस कि आप अगर सपोज यू आर अ मैनेजर और आपके बीच में 2 बंदे झगड़ा कर रहे हैं, एक केस में बना के देता हूं आपको, है ना, एक केस में बना के देता हूं। बच्चे बोल रहे हैं केस स्टडी, ये केस छोटा सा केस आईआईएम का केस बना के देता हूं। ठीक है, आईआईएम इंटरव्यू में पूछा गया केस, और ऑलरेडी शायद अपन ने फर्स्ट सेम में देखा है, देखिए कितनों को याद है। एक डब्ल्यू है और एक एन है, दोनों लेडी हैं। ठीक है, कॉमन इंग्रेडिएंट बता दिया, दोनों औरतें हैं, वुमेन है। जो W है उसकी एज है 55। कितनी एज है? 55। और N जो एज है वो है 21 ईयर की। W के पास एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का। कितने साल का? 30 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो N है ये टॉपर है और फ्रेशर है। ये है क्लास की टॉपर और है ये फ्रेशर। केस स्टडी की बात हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, एचआरएम की केस स्टडी भी यहीं पे आपको कैसे देखना है उसको। केस क्या आया था? केस ये आया है कि एक कंपनी है, मिस्टर पिंटू की कंपनी है, मिस्टर पिंटू उसके मैनेजर है। कौन है भैया? हमारे मिस्टर पिंटू उसके मैनेजर है। तो मिस्टर पिंटू की कंपनी है एबीसी, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, और ये बनाती है कपड़े, अप्रैल में वर्क करती है, अप्रैल क्लॉथ में वर्क करती है, फैशन डिजाइनिंग के लिए कपड़े बना रही है। 30 साल से डब्ल्यू उस कंपनी में काम कर रही है और डिजाइनिंग का पूरा जो टास्क है वो डब्ल्यू करती है। अब एक नई कंपनी ने नया रिक्रूटमेंट किया और एन बंदी को वो लेकर आ गए। ठीक है, अब जैसे ही वो एन बंदी को लेकर आए, वो बंदी जो है वो क्लास की थी, वो टॉपर, यूनिवर्सिटी रही टॉपर, और उसने अपने डिजाइन दिए। उसने क्या करे? अपने कुछ डिजाइन दिए। डिजाइन जैसे डब्ल्यू के पास जाते थे, डब्ल्यू कह देती थी ना 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 चलेगा, ना चलते। तो क्या हुआ? डब्ल्यू हर डिजाइन को कर देती थी रिजेक्ट। अब डब्ल्यू उसके डिजाइन को क्यों रिजेक्ट कर देती थी? क्योंकि डब्ल्यू जो थी वो 30 इयर्स से एक्सपीरियंस हो गया है उसको, और उसके माइंड सेट एक ट्रेडिशन सेट हो गया है कि यही फैशन के डिजाइन चलेंगे, यानी कंपनी को यही बनाना है। अब जो एन है, अब ये जो एन है ये तो भैया यंग ब्लड है, ये हमेशा नई नई चीजें लेकर आता। अब डब्ल्यू और एन में हमेशा क्या हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। क्या हो जाता? कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा। किनके बीच में? डब्ल्यू और एन के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता। एन कुछ भी डिजाइन बना के लेके जाती, डब्ल्यू मना कर देती, है ना, और डब्ल्यू क्या करती? इसको अपना काम थोपने की कोशिश करती। अब दोनों, डब्ल्यू ये सोचती कि मैं तो 30 साल की एक्सपीरियंस हूं, मैं क्या करूं?
ये तो मेरे साथ नई नई आई है और इसको क्या आता है फैशन के बारे में, मैं तो, और एन क्या सोचती कि एन का माइंडसेट है कि मैं तो क्लास की टॉपर हूँ, मेरे को तो सारा फैशन डिजाइनिंग का पता है, मैंने तो बुक का ज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने तो ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, मेरे प्रोडक्ट में तो अवार्ड जीत रखे हैं। तो ये एन का माइंडसेट, अब डब्ल्यू का माइंडसेट, दोनों के बीच में होता झगड़ा और झगड़े से होता मिस्टर पिंटू का नुकसान। तो मिस्टर पिंटू हमारे दुखी हो गए। क्या हो गए? दुखी हो गए। और क्यों? क्योंकि हो नहीं रहा है प्रोडक्शन। क्या नहीं हो रहा है? प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि डिजाइन ही फाइनल नहीं हो रही। जब तक डिजाइन फाइनल नहीं होगी तब तक। अब केस समझ में आया? नहीं आया? तो एक छोटा सा समरी फिर देता हूं। डब्ल्यू और एन दो एम्प्लॉई हैं आपकी कंपनी के। मान लो आप एक कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है, मिस्टर पिंटू आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप उस कंपनी के ऑनर हैं। डब्ल्यू और एन दो एम्प्लॉई हैं, आप कपड़े की कंपनी के मालिक हैं। डब्ल्यू जो डिजाइन सेलेक्ट करती वो एन को पसंद नहीं आती, एन जो डिजाइन सेलेक्ट करती वो डब्ल्यू को पसंद नहीं आती। कंपनी को करना है एक्सपांड, बढ़ाना है, इसलिए उसने नया ट्रेनी, नया इंटर्न टॉपर ढूंढ के लाया, क्रीम लेकर आया, पर वो डब्ल्यू को समझ में नहीं आ रहा। बीच में दोनों की ईगो क्लैश हो रही है, एक का एक्सपीरियंस है, एक फ्रेशर है। तो यहां पर अब आपको परसेप्शन देना है। तो इसका जवाब जो है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसका आंसर आपकी नजर में क्या है। और ये केस स्टडी आईआईएम की केस स्टडी, आईआईएम अहमदाबाद की, यानी टॉप आईआईएम की केस स्टडी है। 2011 में आई हुई केस स्टडी 10-11 के पेपर में, आप चेक कर लेना। वो एन और डब्ल्यू के नाम भी कुछ अलग लिखे हुए हैं, बाकी केस यही है, ठीक है। केस अगर आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि अगर कंपनी डब्ल्यू को निकालती है तो वो 30 साल पुरानी एम्प्लॉई है, और एन को निकालती है तो क्या मतलब कि क्यू पी आएगा या आर आएगा, कोई नया आएगा, उसके साथ डब्ल्यू की जमेगी। कैसे इन सब के कंसल्ट किया जाए और कौन सा सॉल्यूशन फिजिबल आपको लग रहा है, कैसे करा जाए और कैसे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा जाए, दैट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। और ये केस स्टडी के माध्यम से आपने सीख लेते हैं, इसी को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोला गया, ठीक है। आगे बढ़ो। सेकंड आया है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड भी केस स्टडी मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। इसके अंदर सिखाया जाता है, जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो इंसिडेंट करके देखिए ये आपका थोड़ा सा अपना टंकी जल रही है तो इसके ऊपर गीला तौलिया रखिए, तो ये कहलाता है इंसिडेंट मेथड। यानी कि वो अपन ने इंसिडेंट क्रिएट करा वहां पे और वो प्रैक्टिकली अपन ने इंप्लीमेंट करा और बच्चों को बताया, या ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग लेने आए उनको वो सिखाया कि ये ऐसे परफॉर्म किया जा सकता है। थर्ड है रोल प्ले। रोल प्ले के लिए कह देते हैं कि मान लेते हैं कि आप मैनेजर हैं, मान लेते हैं कि आप ये हैं, मान लेते हैं कि आप वो हैं। जब ये अपन सारी चीजें मान लेते हैं तो रोल प्ले के माध्यम से अपन वो चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन बास्केट मेथड। अब कोई ने वैज्ञानिकों ने मेरे को कहा कि ये इन बास्केट नहीं, मतलब यहाँ पे इसका मतलब इन बास्केट मेथड, यानी ये बास्केट मेथड के अंदर बास्केट वर्ड नहीं है। बहुत से बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि इन बास्केट मेथड में बास्केट का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब मैं इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच में गया था, मैं कंपनीज में गया तो पता चला कि ये इन बास्केट वास्तविकता में बास्केट ही। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एक बास्केट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक बास्केट लिया जाता है। बास्केट, बाउल, कुछ भी कह सकते हो आप। उसके अंदर चिट रखी जाती है जो अपन एग्जाम टाइम पे लेके जाते हैं ना। अच्छा, एग्जाम टाइम से याद आया, एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास कि सर मैं गलती से कोई गलत पेंट लेके चला गया, पुरानी पेंट पहन के चला गया और मेरे जेब के अंदर कोई चिट निकल आई, कोई कागज निकल आया। उसका उस एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर मेल प्रैक्टिस का केस लग गया, यानी कि उसको उस एग्जाम से। तो क्या किया जा सकता है? तो आप सबको बता देता हूं, इस सिचुएशन के अंदर आपकी कंपार्टमेंट लग गई है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी बैक है, यानी कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो एक बार अपनी जितनी भी जेबें हैं सब तलाश लें कि भैया कोई कागज किसी भी तरीके का एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास नहीं है। एक वोटर आईडी या एक आईडी प्रूफ ले जाना, या कॉलेज का आईडी प्रूफ भी आपके उसमें तो वैलिड रहता है। एक कॉलेज आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड या एक अलग आईडी प्रूफ यदि नाम में कहीं पे कुछ चेंज आ रहा है तो, या इसके अलावा एक कॉलेज का ऑफिशियल लेटर भी आप ले जा सकते हो यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या आपके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो आप वो भी ले जा सकते हो, ठीक है। बट इसके अलावा कोई और लिखा हुआ कागज नहीं ले जाना होता है। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर आप कॉपी पे लिखते हो तो ठीक, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर पे यदि आपके रोल नंबर के अलावा
कुछ लिख देते हो, जैसे कि कुछ किसी क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया वहां पे, जैसे कि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आया तो अपन ने 5 पॉइंट वहीं लिख दिए हैं कि हमको याद रहेगा। अगर एग्जामिनर फ्लाइंग आई और उसने वो चेक कर लिया कि आपने क्वेश्चन पेपर पे लिखा है, तो उसके पास राइट है, उसके पास अधिकार है कि वो आपके ऊपर मेल प्रैक्टिस का केस लगा सकता है। नहीं लगाते हैं नॉर्मली, बट अगर वो लगाना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास फंडामेंटली ही इज करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? इतनी सी बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है सर, चेक कर लेना है एक बार क्लॉथ को अच्छे से, और दोबारा हाथ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं हो, और इसके अलावा अपने को क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, बात कुछ वेग थी, अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बात जरूरी। इन बास्केट के अंदर क्या होता है, चिट्स बना दी जाती है, उसके अंदर चेक करना होता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है। अब जिसको जो वो प्रॉब्लम चिट निकलती है वो वाला टास्क उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे किसी को मैनेजर की निकली, किसी को सुपरवाइजर की निकली, किसी को फॉरमैन की निकली, किसी को ए टास्क, किसी को बी टास्क। तो इसी तरीके से चिट बास्केट इन बास्केट ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो इसमें बास्केट का लेना देना है। ठीक है, जहां भी लिखा है कि नहीं लेना देना, उनको बोल देना गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस गेम्स। अब बिजनेस गेम्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसके अंदर बिजनेस गेम खिलाए जाते हैं। बिजनेस गेम के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन के बिजनेस गेम काफी फेमस है। कम्युनिकेशन के बिजनेस गेम, जैसे कि आप किसी को एक बात कहिए और कहिए कि अगले वाले तक पास करे, अगले वाले तक वो पास करना है तीसरे तक। अब ये सारी बातें अगर बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टैकेट की जाए, यानी इशारों के माध्यम से करी जाए, तो पांचवें छठे तक पहुंचते पहुंचते इशारे ही अलग हो जाते हैं। तो बिजनेस गेम्स होते हैं बहुत सी, उस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रिड ट्रेनिंग है। ग्रिड ट्रेनिंग भी बेसिकली इस काइंड ऑफ बिजनेस एक्सरसाइज ही है। इसके अंदर ग्रिड यानी कि बेसिकली एक ग्रिड बना दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रिड बना दी मैंने। ठीक है, ये एक ग्रिड हो गई, अपनी बॉक्स हो गए। अब इसके अंदर 1 2 3 4, 1 में जाओगे तो अलग टास्क है, 2 में जाओगे अलग टास्क है, बेसिकली पॉइंट्स बढ़ाए हैं, है ना। इसके अलावा क्या है, लेक्चर मेथड है, केस स्टडी है, सिमुलेशन एक्सरसाइज। हाँ, अब सिमुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा ऑफ द जॉब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चलने वाला, सिमुलेशन। अब ये सिमुलेशन क्या होता है, इसके अंदर प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप मतलब कि एक्चुअल में वो चीज, वो कंडीशन, वो एनवायरनमेंट आपको बना दिया जाता है और वहां पे आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे कि जो फाइटर जेट चढ़ाते हैं, हमारे प्लेन चलाते हैं भारत के शूरवीर, वो फाइटर जेट डायरेक्ट उनको फाइटर जेट नहीं दे दिया जाता, उनको एक प्रोटोटाइप बना के, मींस एक डमी प्लेन बना के जमीन पे वो ट्रेनिंग कराई जाती है। वहां पे वो उनको एनवायरनमेंट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्यों आर्मी के अंदर ये काफी यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो फाइटर जेट है वो काफी कॉस्टली है, उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, और उसकी ट्रेनिंग पहले ऑन ग्राउंड करना काफी जरूरी है, क्योंकि ऑफ ग्राउंड में आपकी भी कैजुअलिटी का खतरा रहता है। ठीक है, तो सिमुलेशन एक्सरसाइज बेसिकली आर्मी में यूज होती है, काफी कॉस्टली एक्सरसाइज है, क्योंकि एक बेसिक प्रॉपर डमी बनाया जाता है और उससे वो चेक कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं अपन मैनेजमेंट एजुकेशन, यानी मैनेजमेंट एजुकेशन अपना एमबीए का प्रोग्राम। ठीक है, या इसके अलावा कोई एफडीपी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्रेशनेस प्रोग्राम, इसके अलावा रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम, एंड नंबर्स ऑफ द प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस आपके कॉलेज में हुई होगी, अभी तक तो कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड आपने कर ली होगी, नहीं करी है तो भाई कर लो, अब सेकंड सेम खत्म होने वाला है, थर्ड फोर्थ सेम में कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जाग लगा दो एक बार। कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है, लेक्चर दिए जाते हैं, नए नए टॉपिक्स होते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं कि नए टॉपिक्स। अब इसको याद कर लेते हैं, ऑफ द जॉब को याद करना सिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिमुलेशन। सिमुलेशन के बाद क्या कर रहे हैं, इन बास्केट। इन बास्केट के बाद क्या कर रहे हैं, इन बात के बाद लेक्चर देते हैं, केस स्टडी होता है, वर्कशॉप हो गई, वर्कशॉप के बाद कॉन्फ्रेंस हो गई, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, या मैनेजमेंट उसको ग्रिड बोल दो आप। ठीक है, और इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स रह गए अपने, रोल प्ले रह गया। ठीक है, ये सारे के सारे याद हो गए। तो चलिए एक बार इसकी वो बना के देख लेते हैं अपनी, CIRIBGLSMN। तो इसमें कोई हेल्प करना मेरी बनाने के लिए। ठीक है, आईबी की तो रेट बहुत पड़ रही है आजकल, और कोई नाम तो अभी बन नहीं रहा है, और इतना अभी मैं लंबा हो गया वीडियो, इसलिए इसकी एक्रोनॉमी बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे अपन। आप बना के कोशिश करिएगा। ऑफ द जॉब की कोई भी एक बच्चा कमेंट कर देना, सारे बच्चों में पिन कर दूंगा, हेल्प हो जाएगी। और वो लाल बत्ती वाला लाल बटन वाला दबाना चाहिए, नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, देखो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों के साइमल्टेनियसली बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अलावा दोनों कंबाइंड में भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।